हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश समान परिमाण के हैं और परस्पर लंबवत सदिश है, तो हमें यह दर्शाना है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश सदिशों ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश के साथ बराबर झुका हुआ है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा इसमें हम लोग पढ़ते हैं अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। लिखते हैं यहाँ पे अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। दो चीजें इसमें हमें पढ़नी पड़ेगी। पहली चीज तो हम लोग सबसे पहले तो चलते हैं अदिश गुणनफल होता क्या है। तो देखिए, ए और बी का जब अदिश गुणनफल करते हैं तो ये बराबर हो जाता है ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण और गुणा में इनके बीच का कोण थीटा है तो इसका कोस थीटा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मान लो थीटा बराबर में 90 डिग्री रख देता हूँ, मतलब कि ए और बी दोनों सदिश आपस में लंबवत हो गए। इसका मतलब ये है कि कोस 90 डिग्री जहाँ पे आ गया उसका मान 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कि ए और बी का जो अदिश गुणा है ये 0 के बराबर आ जाना चाहिए। ये तो पहला आ गया अपने पास। दूसरा अनुप्रयोग ये है कि यहाँ से देखिए, अगर मेरे को कोस थीटा निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा ए सदिश बी सदिश के बीच का अदिश गुणनफल और नीचे भाग लग जाएगा ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण। इसका मतलब ये है कि जो कोण आएगा ना वो कहता है कि ए बी पर कितना झुका हुआ है। इसका मतलब ये है। अब देखिए, ये सारा मान हमने ये सूत्र लिख दिए। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें बोला है कि सिद्ध करना है कि ये जो सदिश दे रखा है इन तीनों सदिशों के साथ जो है साथ बराबर झुका हुआ है। तो सबसे पहले तो सवाल में ये जो बोला है कि इन ये समान परिमाण के हैं। तो समान परिमाण होने का मतलब ये है कि ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर सी का परिमाण। ये प्रश्न में दे रखे हैं, लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार। पहली चीज तो ये दी हुई है अपने को। दूसरी चीज, ये दोनों के ये तीनों जो है परस्पर लंबवत सदिश है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी का आपस में अदिश गुणनफल करूंगा, चाहे मैं बी और सी का अदिश गुणनफल करूं, चाहे मैं ए और सी का अदिश गुणनफल करूं, दोनों में से किसी भी तीनों में से किसी भी दो का करूं तो वो 0 के बराबर आएगा। अब चलते हैं सवाल में। हमें देखो, ए प्लस बी प्लस सी का समान कोण निकालना है। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और ये ए सदिश। मान लिया कि इन दोनों के बीच का कोण कोस अल्फा है, तो कोस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा। पहले तो ऊपर तो इन दोनों का अदिश गुणा आएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और मान लिया इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है। इस तरह से माना तो कोस अल्फा बराबर ये हो गया, इसका अदिश गुणा ए सदिश के साथ नीचे आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इस पूरे सदिश का परिमाण और ये ए सदिश का परिमाण आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए, ये ए सदिश जब ए सदिश के साथ गुणा होगा, मतलब अदिश गुणा होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ए सदिश के परिमाण का वर्ग। इसी तरह बी सदिश जब ए सदिश के साथ गुणा होगा, अदिश गुणा होगा, तो ये 0 क्योंकि लंबा सदिश है। सी सदिश ए सदिश के साथ अदिश गुणा होगा तो 0 क्योंकि लंबा सदिश है। नीचे अपने पास बन जाएगा ए सदिश का परिमाण और ये बन जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इस पूरे का परिमाण। अब देखिए, ए सदिश के परिमाण से ए सदिश का परिमाण कट जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा। देखिए, पहले ही मैं मान लेता हूँ, मान लो इन तीनों का जो परिमाण है वो x के बराबर मान लो, और ये जो पूरा इस सदिश का परिमाण है ये इस सदिश से ही व्यक्त कर दो। ठीक है, तो कोस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कोस अल्फा बराबर हो जाएगा, ऊपर एक परिमाण बच जाएगा तो ऊपर तो x रह गया और नीचे बच जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। इस तरह से बन गया कोस अल्फा का मान। अब देखो, मैं मान के चलता हूं आगे कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये जो सदिश है इसका ए बी सदिश के साथ कोण बीटा है। इसका मतलब ये यहाँ पे लिखूंगा ये बीटा है। तो कोस बीटा का मान अगर मैं निकालता हूं तो ये बन जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और इसका अदिश गुणनफल किसके साथ, बी सदिश के साथ, और नीचे आ जाएगा अपने पास ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इस पूरे का परिमाण और नीचे रह जाएगा बी सदिश का परिमाण। अब देखिए, सेम इसी तरह अपने पास ऊपर तो केवल रह जाएगा बी सदिश के परिमाण का वर्ग और नीचे रह जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे आ जाएगा बी सदिश, इस पूरे का परिमाण। तो एक से एक परिमाण से एक परिमाण कट गया और तीनों के परिमाण को मैंने x से निरूपित किया है, तो नीचे आ जाएगा x बटा में ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इस पूरे का परिमाण। तो देखिए, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 मैं मान के चलता हूं। जब मैं मान निकालता हूं
मान लो कि ए सदिश बी सदिश प्लस सी सदिश, ये और सी सदिश के बीच का जो कोण है ये गामा मैंने मान लिया। अब कोस गामा का मान भी अगर समीकरण 3 में मेरे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तरह आ गए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश जो है ए सदिश बी सदिश और सी सदिश के साथ समान कोण बना रहा है, मतलब कह सकते हैं कि बराबर झुका हुआ है। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इसका अदिश गुणनफल सी सदिश के साथ, और नीचे आ जाएगा अपने पास ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इस पूरे का परिमाण, और नीचे आ जाएगा सी सदिश का परिमाण। तो देखिए यहाँ पे ऊपर रह जाएगा सी सदिश के परिमाण का वर्ग और नीचे रह जाएगा सी सदिश का परिमाण गुणा में ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। तो फिर से देखो एक परिमाण कट गया और ऊपर जो सी सदिश का परिमाण बचा है उसको हम लोग x से व्यक्त कर सकते हैं, और नीचे वाला जो है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इस पूरे का परिमाण रह जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों का मान आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे लिखेंगे भी देखो, देखिए इस तरह से लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से यहाँ पे लिखेंगे देखो, कोस अल्फा बराबर हो जाएगा कोस बीटा बराबर हो जाएगा कोस गामा। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ऊपर तो रह जाएगा x और नीचे रह जाएगा किसके, a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण के। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोस वाली ये संख्या बराबर हो गई तो इनके अंदर का जो कोण है ना, जो हमने लिया है abc सदिश के साथ, ये भी तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कहेंगे, इसलिए स्पष्ट है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ए सदिश बी सदिश व सी सदिश के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था कि जब एबीसी तीनों जो है समान परिमाण के लंबवत सदिश है तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के इन तीनों सदिशों के साथ बराबर झुका है, ये सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने अदिश गुणनफल का अनुप्रयोग करते हुए ये सिद्ध करके बता दिया। इसमें तीनों कोण आपस में बराबर मिल गए, इसका मतलब ये है कि ये सदिश इन तीनों सदिशों के साथ बराबर झुका हुआ है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।